अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स। तो ये हमारे पास प्रपोज किया था इंडिपेंडेंटली बाय टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। एक हमारे पास था अल्फ्रेड मार्शल और एक हमारे पास था एफ वाई एडवर्ड। यानी कि इन दोनों ने हमारे पास ये क्या किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो वेटिंग सिस्टम होता है वो किस तरह काम करता है। वो हमारे पास वेट्स आर टेकन एज द एवरेज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज इन द बेस पीरियड एंड इन द गिवन पीरियड। यानी कि हमारे हमारे पास जो बेस पीरियड के अंदर क्वांटिटीज दी जाएं और हमारे पास जो गिवन पीरियड के अंदर क्वांटिटीज दी जाए उनकी एवरेज लेकर ये हमारे पास क्या कहता है, इस तरह वेट लेता है। यानी कि देखिए हमारे पास अब बेस पीरियड के अंदर हमारे पास क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास है क्यू नॉट के बेस पीरियड के अंदर है, और क्यू वन जो है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन पीरियड के अंदर है। तो वो कहता है कि ये क्या करता है, ये उनकी एवरेज लेता है। यानी कि हमारे पास 1/2 क्यू नॉट और क्यू एन, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास ये हमारे पास होता है। अब ये हमारे पास एक कंप्रोमाइज सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इन दिस इंडेक्स विच हैज़ नो जर्नल बाइस इन आइदर डायरेक्शन। क्योंकि अगर हमारे पास देखिए, अगर हम जो हमारे पास बेस ईयर के क्वांटिटीज हैं उन्हें वेट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यानी कि हम लेस पेयर यूज़ कर रहे होते, तो फिर हमारे पास क्या होता, हमारे पास अपवर्ड बाइस हो जाता। अब अगर हम जो गिवन ईयर की हमारे पास वेट्स हैं, गिवन ईयर की क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें वेट्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते, तो हमारे पास क्या डाउनवर्ड बाइस हो जाता। तो ये क्या कहता है, ये कहता है उन दोनों वेट्स को लें, उनकी एवरेज लें, तो हमारे पास ना अपवर्ड बाइस होगा ना डाउनवर्ड बाइस होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू है फिर हमारे पास वो हमारे पास फॉल कर रही होगी क्यू नॉट और क्यू एन के यानी कि दरमियान में, बिटवीन इन दोनों के हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, ये हमारे पास यानी कि जो बाइस है वो हमारे पास फॉल कर रहा होगा। अब हमारे पास जो मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर है वो, क्योंकि फिर वो लाई कर रहा है कि किन दोनों के दरमियान, वो हमारे पास लेस्पियर और पार्शियल इंडेक्स नंबर के दरमियान लाई कर रहा है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में देखें ना, तो अब 1/2 नहीं है, तो 1/2 हमारे पास बटे के ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा है, ये फार्मूला ऐसे होता है। अब एक चीज़ इसमें ये है कि ये हमारे पास जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसे ये सेटिस्फाई कर रहा होता है, मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स। जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसे ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हमें कहा जाए कि हमारे पास जो 1999 है, इसकी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ और जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, वो बेस हैं, बेस ईयर। उसके आप 1999 को आप बेस ईयर यूज़ करें, बेस पीरियड यूज़ करें, तो आपने क्या करना है, आपने मार्शल इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स निकालना था किसके लिए, 1994 के लिए, ठीक है, 1994 के लिए। तो अब इसके लिए आपने इसने फाइंड करना है। तो आप इसे कैसे करते हैं, आपने फार्मूले में देखें तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, जहाँ पर आपके पी, जहाँ पर एन है वहाँ पर आपने 1 कर देना है। तो ये देखें हमारा फार्मूला चेंज होकर इसमें अब देखें कन्वर्ट हो गया, एन की जगह 1 1 1। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें ये प्राइसेस लिखी हैं और ये क्वांटिटीज़ लिखी हैं, अगर हमारे पास एक 1995 की प्राइसेस भी लिखी होती, तो ये हमारे पास क्या होना था, जब हमें कहता ना कि वो मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल के दें हमें, ठीक है, 1995 के लिए। तो हमारे पास ये देखें ईयर वाइज हमारे पास देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, 1990 के बाद में 1994, तो उसे हम P1 कह देते हैं, और 1995 हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है तरतीब के लिहाज से, तो हम उसे P2 कह देते। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या था, फिर हमने जहाँ जहाँ पर N लिखा था वहाँ वहाँ पर हमने 2 लिखना था, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो दूसरे यानी कि 1995 के लिए था, उसके लिए भी हमारे पास आंसर आ जाने थे। तो अगर आपको 1995 के लिए कहता तो आपके यहाँ पर उसके क्वांटिटी भी देनी थी 1995 की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राइसेस मिल गई, ये हमें पता चल गया कि 1990 हमारा बेस था, इसलिए हमें इसे P0, इसकी प्राइस को P0 और इसकी जो क्वांटिटी है Q0 लिखा। और जो हमारे पास 1994 है, जो हमारा गिवन ईयर है, उसे हमने P1 और Q1 लिखा है। अब फार्मूला तो आपको पता ये है, तो इसके मुताबिक अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हमारे पास P0 प्लस Q1 होगा, इन दोनों को प्लस किया होगा, यानी कि हमारे पास P0 और Q0 की वैल्यू को प्लस, इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करके कॉलम बना रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं उसमें हमने एक दफ़ा P1 की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 9, यानी कि ये हमारे पास जो है ना
29,111 इसे हमने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ 3.95 के साथ, तो फिर हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास बन जाएगा सारा का सारा। अब हमारे पास हमें और क्या चाहिए होता है, तो एक दफ़ा हमने क्या करना था, एक दफ़ा हमने P1 के साथ मल्टीप्लाई करना था, यानी कि इस वाली वैल्यू को 29,111 को 4.25 के साथ करना था, तो हमारे पास ये कॉलम बन जाना था। और एक दफ़ा हमें क्या चाहिए, एक दफ़ा हमें P0 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने इसी सेम वैल्यू को हमने 3.95 के साथ करना था, तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाना था। अब हमारे पास हमारे पास ये देखिए मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स होगी हमारे पास जो 1990 हमारे पास जो है 4 के लिए, वो हमारे पास क्या होगी, हमने इन दो वैल्यूज़ को क्या करना था, इन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना था 100 के साथ, तो हमारा आंसर ये आ जाना था। तो यहाँ पर हमने मार्शल इंडेक्स नंबर कैसे निकाला है, 1990 की वैल्यू को बेस रखते हुए 1994 के लिए हमने निकाला है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।